आने वाली 26 जनवरी को जींद में जो है किसान महापंचायत होने वाली है, जिसको लेकर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ जो है इसमें रहने वाले। रतन मान जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहेगा? हाँ बिल्कुल, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमारी 26 जनवरी को प्रस्तावित राष्ट्रीय सत्र की महापंचायत है। उसमें उत्तर भारत के राज्यों के किसान उसमें बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं और उनमें अनान बोला जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, युद्धवीर जी हैं, जोगिंदर सिंह उगरा जी हैं, डॉक्टर दर्शन पाल जी हैं और कामरेड इंद्र जी जो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं 26 जनवरी को जींद की नई अनाज मंडी में। और दिल्ली आंदोलन के बाद सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही और ये कोई पहली तरह की पंचायत नहीं होगी। ये देश के सभी राज्यों में भागों में जाकर के इस तरह की कई पंचायतों का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए बहुत किसानों में उत्साह है। माननीय राकेश टिकैत जी भी कल जींद में आए, कार्यकर्ताओं से बात करी। वहाँ एक भ्रम फैला रखा था बड़ा जोरदार तरीके से कि राकेश टिकैत से दूरी बनाए हुए हैं महापंचायत से, लेकिन कल उन्होंने जाकर के सभी संगठनों से और सभी भारतीय किसानों के कार्यकर्ताओं से अलग अलग बैठक करके रैली स्थल का भी दौरा किया और कल से बहुत किसानों में जोश और वो भ्रम भी दूर कर दिया। ये MSP खरीद गारंटी के कानून को लेकर महत्वपूर्ण पंचायत है। बिजली का बिल है 2020, पराली जलाने का जो अपराध का कानून बना उसमें शामिल है। देश के किसानों मजदूर की कर्ज मुक्ति का सवाल है। हरियाणा में गन्ने का जो आंदोलन चला हुआ है वो भी इस एजेंडे में शामिल कर लिया गया और इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी इस महापंचायत में चर्चा होगी और इसके बारे में आगे की घोषणा भी होगी। आगे जो है गन्ने के रेट को लेकर भी जो बात चल रही है, क्या कुछ आपकी बातचीत रही है? मुख्यमंत्री से जो है आपकी बातचीत हुई? नहीं, वो कोई सफल बातचीत नहीं हुई और उन्होंने ये कहा शुगर मिलों के बारे में वो काफ़ी देर से यही एक राग अलापते रहे कि घाटा है हम नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमने कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आएगी और उसके बाद फिर हम आगे का कदम भाव के बारे में उठाएंगे। कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ रहने वाला है जींद में महापंचायत होगी इसको लेकर? जींद में महापंचायत सफल रहेगी और पूरे देश से इसमें लोग जुड़ेंगे, किसान मजदूर सभी, और अपनी जितनी भी हमारी मांगे हैं उस पर हमारी चर्चा रहेगी। अगर देखा जाए कल की जो है ट्रैक्टर रैली जो है वो भी रखी गई है, उसमें किस तरह से भाग लेंगे? उसमें किसान भाग लेंगे क्योंकि ये तो किसानों का मुद्दा है, ना कि नेताओं का। गन्ने का रेट तो किसान को चाहिए, नेताओं को तो नहीं चाहिए। किसान अपने रेट के लिए अपना जोर पूरा लगाएंगे, कोशिश कर रहे हैं। अभी सभी जितने भी शुगर मिल हैं किसानों ने तो बंद किए हुए हैं, वो कोई नेता थोड़ा बंद कर रहे हैं उसको। किसान अगर साथ ना दें तो नेता क्या कर लेगा? क्या है नेता के पास? नेता भी उनके साथ ही है। तो कुछ और किसान हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं जो जींद में 26 तारीख को महापंचायत है? अगर गन्ने की रेट की बात की जाए, काफ़ी जो गन्ने हैं इस समय किसानों के खेत में ही पड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान हो रहा है। भाई क्या करा और क्या रास्ता है? सभी जानते हैं कि शुगर मिल चलने से कम भी 1 महीना पहले इस गन्ने के रेट को लेकर आंदोलन चालू हो गए पूरे हरियाणा के अंदर। पहले DCO को ज्ञापन दिए, MDO को ज्ञापन दिए, रास्ते रोके पूरे हरियाणा के अंदर, कांडे भी बंद किए गए। इनके जो पब्लिक नुमाइंदे हैं MP MLA उनको ज्ञापन दिए गए। जब कोई सुनाई ही नहीं हुई और जनता के अंदर रोष बढ़ता चला गया, ये तो रोष स्वरूप इसमें घाटा जो मर्जी देखा जाएगा भाई, वो तो बात की बात है। किसानों ने मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ा। जानते हैं किसानों को घाटा है क्योंकि जितने दिन लेट शुगर मिल चलेगा उतना ही गन्ने का सीजन गर्मियों में जाएगा। लेबर की भी दिक्कत है, गन्ने का वजन भी घटेगा, नुकसान है किसान को, लेकिन मजबूरी भी तो है, क्या करा। और सरकार पूरी जिद पड़ रही, किसान की बिल्कुल अनदेखी है भाई। तानाशाह सरकार है, सरकार ने तानाशाह उसका रवैये का सबूत दे रही है, बनाइए, ये बात है। और कमेटी जो मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कमेटी बनी हुई है, कौन सी कमेटी है वह? जब सबका मुख्यमंत्री है उसकी तो 1 मिनट की बात है, जो मर्जी करे वो कर सकता है, लेकिन करना नहीं बस, और जब करना जब ही करना बस। तो ये बात है इसमें। तो मान साहब किस तरह से देखते हैं 29 तारीख को अमित शाह की रैली है, उसका विरोध किस तरह से किया जाएगा आपकी तरफ से? विरोध करने के लिए हरियाणा सरकार मजबूर कर रही, किसानों को ठुकरा रही है, तो ये मैं समझता हूँ कि अच्छा मौका है। देश के गृह मंत्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हरियाणा सरकार हमें लाचारी की उसमें डाले हुए है, तो हम जाएंगे उनके पास,
उनसे बात करेंगे, उनसे कहेंगे ये सरकार किसानों को परेशान कर रही, किसानों को दुखी कर रही, किसानों को गन्ने के दाम नहीं दे रही। 8% देश में महंगाई बढ़ी, उसके बावजूद गन्ने के दाम नहीं बढ़ा पा रही है। कृषि में इतना भारी गन्ने में खर्च बढ़ गया हमारा। तो हमारी मांग जायज़ है, तो हमें घोड़े में जो अमित शाह जी आ रहे हैं, बिल्कुल हरियाणा के 101 किसान पंच हाथ में गन्ना और झंडा लेकर के जाएंगे। जिस तरह से किसानों के 2 गुट हो रहे हैं, उसको लेकर किसानों को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। कड़ा है गुट किसानों के, अलग अलग है, कौन से गुरनाम हैं? अलग है, संयुक्त किसान मोर्चा अलग है। नहीं बताओ कौन से गुट है, नाम बता देगा मेरे तो। सब किसान एक है, देश में संयुक्त किसान मोर्चा है। इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली से जीत के आए हैं, और वही संयुक्त किसान मोर्चा जींद में आपके सामने 26 जनवरी को महापंचायत करने जा रहे हैं। किसानों का तो कोई गुट नहीं, अगर होगा तो कोई राजनीतिक लोगों का गुट होगा। किसान में कोई गुटबाजी नहीं है। किसान डट कर गन्ने आंदोलन में भी खड़ा है, सभी आंदोलन में खड़ा, और खड़ा रहेगा हमेशा की तरह। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता। इन्होंने कहा कि आने वाली 26 तारीख को जो है जींद के अंदर महापंचायत जो है वो रखी गई है। वहीं कई मुद्दों को लेकर जो है इस पंचायत में फैसला जो है वो लिया जाएगा। वहीं गन्ने के रेट को लेकर भी जो है कहीं ना कहीं इस पर जो है बात ज़रूर की जाए। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि सरकार जो है इनकी बात कब तक मानती है, और जींद रैली में क्या कुछ निर्णय जो है किसानों द्वारा लिया जाएगा। करनाल से डेली पोस्ट के लिए अमित भटनागर की रिपोर्ट।